चैप्टर नंबर 16 की स्टार्टिंग में अभी हमें वही दिखाया जाता है कि रॉल को अभी भी रियलाइजेशन हो रहा होता है। वो बोलता है कि वैसे तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ की लाइफ जीऊं, लेकिन क्या सिर्फ फॉलो करना सिस्टम द्वारा डिटरमाइंड क्वेस्ट को, क्या ये मेरे लिए राइट थिंग है? वो बोलता है कि अभी तक मैं अपने जितने भी प्लान्स बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ बेस्ड ऑन प्लेयर बेह्यून के पर्सपेक्टिव से। मतलब बे डोयून उसके पुराने कैरेक्टर का नाम होता है जो उसका पुरानी लाइफ में होता है। वो बोलता है कि कहीं ऐसा करने से मेरे हॉरिजन्स और ऑप्शन रिड्यूस तो नहीं हो रहे हैं। वो बोलता है कि अगर मैंने अभी भी यहाँ पे अपने इस कैरेक्टर रोल को अंडरस्टैंड नहीं किया जो कि एक नोबल मैन है कनेक्ट वर्ल्ड का, तो शायद फिर से मैं उन्हीं सारे फेलियर्स को रिपीट करूंगा जो कि मैंने अपने पास्ट में देखे हैं। और फिर उसके बाद रोल अपनी टीम वालों से पूछता है कि फिलिप, क्या तुमने उन उदास लोगों को देखा जो कि वहां पे खड़े थे? आई एम सॉरी, लेकिन क्या तुम मुझे उन लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन और सर्कमस्टेंसेस निकाल के दे सकते हो? फिलिप बोलता है कि क्या उन सबके? रॉल बोलता है हाँ, और उनकी फैमिली के जितने भी लोग किडनैप हुए थे उनको भी तुम उन्हें बिना किसी कंपेंसेशन के वापस दे देना, और अगर हो सके तो उन लोगों के लिए छोटी छोटी जॉब्स भी ढूंढ लेना ताकि उनकी लाइफ थोड़ी अच्छे से गुजर सके। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे फिलिप और बाकी लोगों को फाइट करने के लिए लाया था, लेकिन सॉरी मेरे को उन लोगों को और भी काम देना पड़ रहा है। अब उसके बाद जो फिलिप होता है वो बोलता है कि ये सच में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मुझे तो लग रहा था कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों में दखल देते हैं जिनसे आपको बेनिफिट मिलता है। हम लोगों को तो ये जान के और भी खुशी हुई कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं। हम लोग इसमें आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद वो जेक को थोड़ा ट्रोल करते हुए बोलता है कि लेकिन यहाँ पे शायद कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो कि इस काम के लिए भी मना कर दें क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वैकेशन चाहिए। जेक उससे चिढ़ते हुए बोलता है कि हे, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है और तुम ऐसे मेरी तरफ को क्यों देख रहे हो? और फिर इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं और वहीं जितने भी लोग होते हैं वहां के सिविलियंस, वो सारे के सारे उन्हें दुआएं देने लग जाते हैं कि लॉन्ग लिव काउंट एस्टन। अब उसके बाद जो रॉल होता है वो जाते जाते अपने मन में बोल रहा होता है कि जो मीरा के सिटीजन है वो सपोर्ट करते हैं हेल्प को। फिर रॉल बोलता है कि ये कोई बुरा आइडिया नहीं होगा अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम और रुक जाएं और यहाँ पे अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें। अब उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और फिर उसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मेयर होता है वो रॉल को विजिट करने आया होता है। वो रॉल से बोलता है कि सॉरी, हम लोगों ने तुम्हें अपने सिटी में आके बहुत ज्यादा तकलीफें दी, लेकिन अब तुम थोड़ा और सांस ले सकते हो, मतलब तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। और वो उससे थैंक यू बोलता है। रॉल उससे बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैंने इसमें दखलंदाजी ना करी होती तो तब भी आप शायद इस केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर देते। वो बोलता है कि मतलब जो मेयर होता है वो बोलता है कि हाँ, वैसे तुम कह तो एकदम सही रहे हो। जब से मैंने ये किडनैपिंग वाली न्यूज सुनी तो तब से मैं रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहा था। पता है तुम्हें, मेरे एम्पायर में अगर कुछ भी ऐसी चीजें होती है जिससे मेरे सिविलियंस को खतरा है तो मुझे बहुत ज्यादा अनईजी हो जाता है, और अगर तुम लोगों ने हमें वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करी होती तो हम लोग अभी बहुत बड़े ट्रबल में होते। रॉल बोलता है कि हाँ, मैं भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि जो एम्पायर की इविल फोर्सेस हैं वो मीरा तक भी एक्सटेंड हो चुकी हैं, जो कि क्लियरली किंगडम ऑफ रूबेन की टेरिटरी है। वो बोलता है कि उनके हाइड आउट को जज करके तो ऐसा लगता है कि वो लोग किसी सीक्रेट मिशन पे काम कर रहे थे बहुत लॉन्ग टाइम से, और वहां पे वो लोग डिमोनिक सोल्जर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे थे। अब उसके जो मेयर होता है वो बोलता है कि टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों को ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं रहा है कि हम लोग ऐसे केसेस को मिस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उन्हें सब्जुगेट इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी अपनी भी बहुत सारी ट्रीटीज होती हैं। ट्रीटी के अकॉर्डिंग मीरा को आर्मी और गार्ड्स रखना अलाउड नहीं है, और जो गार्ड्स हैं भी उन्हें भी ये अलाउ नहीं है कि वो अपनी हाफ से भी ज्यादा कैपेबिलिटीज को आउटसाइड द सिटी परफॉर्म करें। उसके बाद जो मेयर होता है वो उसे बताता है कि हमारे पास रेंडल विस्काउंटी वाले बंदे आए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पाइस के हाइड आउट को एकदम अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो हमसे बहुत ज्यादा कंपनसेशन मांग रहे थे। अगर आपने हमसे रिक्वेस्ट नहीं करी होती तो हम उन्हें अभी तक लात मार के यहाँ से बाहर निकाल चुके होते। रॉल बोलता है कि एज एक्सपेक्टेड, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा
था कि मेयर बोलता है कि हाँ, आपने कहा था कि हमें कुछ टाइम रेंडल विस्काउंटी वालों की इन हरकतों को सहना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा होगा? वो बोलता है कि ये सिर्फ आपकी रेपुटेशन के लिए नहीं, बल्कि आपको और ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे रॉयल पैलेस से अगर आप अपना क्लेम जताएंगे उन सारे हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय करने के ऊपर। रॉल बोलता है कि आपके इतने कंसर्न करने के लिए थैंक यू, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था आप प्लीज वैसा ही कीजिए। फिर उसके बाद मेयर बोलता है कि ठीक है, वैसे तुम अभी अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही फन कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं इस मैटर के बारे में थोड़ी चिंता करूंगा। फिर उसके बाद रॉल अपने मनी मन में बोलता है कि एम्पायर के हाइडआउट की टेकिंग केयर करना ये जरूर उन रेंडल बेस्टर्ड्स का ही काम होगा, वो जरूर एम्पायर की अटेंशन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो मेयर होता है वो रॉल से बोलता है कि बाय द वे मुझे नहीं पता कि मुझे आपको एज अ रिवॉर्ड क्या देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि पैसे आपके लिए इनफ होंगे, तो आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमसे जो रिवॉर्ड मांगेंगे हम आपको वो रिवॉर्ड देंगे। रॉल बोलता है कि फाइनली वो थोड़ा बहुत मेरे कुछ फेवर में कह रहा है, और फिर उसके बाद रॉल उससे बोलता है कि ठीक है, फिर मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि जो आपका मेंशन है उसमें बहुत सारे कलेक्शन बुक्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बुक्स हैं, और अगर आपकी इजाजत हो क्या मैं उन सारी बुक्स को एक बार देख सकता हूँ? वो मेयर बोलता है कि क्या वो स्टडी, उसमें ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम ऑफ कोर्स देख सकते हो। इवन तुम उनमें से जो भी बुक्स लेना चाहते हो तुम उसे ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके रिवॉर्ड के लिए इनफ नहीं होगा, तो मैं आपको अपनी सीक्रेट ट्रेजरी भी दिखाऊंगा, और उस ट्रेजरी में से कोई भी एक गिफ्ट जो आपको पसंद आएगा आप उसे ले सकते हैं। और फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि थैंक यू, मैंने जैसे सोचा था आप एकदम वैसे ही कूल हैं। और फिर उसके बाद मेयर उससे बोलता है कि राइट, मैं आपको बहुत ज्यादा जेनरियस ट्रीटमेंट दूंगा। रॉल अपने मनी मैन में बोलता है कि इसने मुझे रिवॉर्ड देना था तो रिवॉर्ड क्यों नहीं दे रहा है, ये ज्यादा शो ऑफ क्यों मार रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों को मेंशन वाली लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। अब उसके बाद रॉल वहां पे सारी की सारी बुक्स देखने लग जाता है, और वो बोलता है कि इन बुक्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि ऐसी ही कोई नॉर्मल बुक्स हैं, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ज्यादा ट्रेजरी वाली बुक्स हैं। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था उसके पास वो स्किल होती है कि वो किसी भी बुक की कोई भी स्किल को एक्वायर कर सकता है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, और वो एक बुक से बी रैंक की स्किल को एक्वायर कर लेता है। बुक का नाम होता है थंडर पियर्स। अब वो लाइब्रेरी क्योंकि पूरी की पूरी स्किल बुक्स से भरी हुई होती है, तो वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बुक्स हैं, तो मुझे उनको देखकर उनके स्किल्स को सारे एक्वायर करना पड़ेगा। वो बोलता है कि मैं शायद पहली और आखिरी बार इस जगह पे आ रहा हूँ, पता नहीं अगली बार यहाँ आने का मौका मिलेगा या नहीं, तो मुझे अपनी सारी यूजफुल बुक्स अपने साथ ले जा लेनी पड़ेंगी। अब उसके बाद उसकी नजर एक बुक पे जाती है जिसमें से एक अजीब सी लाइट जैसी निकल रही होती है। वो जैसे ही उस बुक को देखता है तो बुक का नाम होता है स्टडी ऑफ एंशिएंट रिचुअल्स, स्पेल्स एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड फॉर मेंटल कल्टीवेशन। रॉल बोलता है कि इस बुक का टाइटल कितना ज्यादा बड़ा है, और फिर उसके बाद जब वो उस बुक को खोलता है तो उसकी स्किल होती है क्वर्सियस मेडिसिन आर्ट, और फिर उसके बाद उसको और मेडिटेशन वाली स्किल्स भी मिलती है। और वो बोलता है कि मेरी पुरानी लाइफ में जो बेयून था वो ऐसे टाइप का मेडिटेशन नहीं कर पाता था, लेकिन बाद में मेरे को थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना आ गया, लेकिन अभी भी मैं उतना ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, तो मेडिटेशन आर्ट को भी मुझे सीखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ऐसी और बुक्स के कुछ और स्किल्स को एक्वायर करता है, और ऐसे ही चलता रहता है मतलब। और वो बोलता है कि मतलब बोलता भी क्या है, वो हमें ऐसी मेडिटेशन के बारे में थोड़ा ज्ञान पेल रहा होता है, जो कि मुझे लगता है कि आपको बताना ज्यादा जरूरी तो नहीं है। अब उसके बाद रॉल हमें बताता है कि उसने सारे के सारे 70 क्वेस्ट कर लिए हैं, और बहुत सारे उसे इसके बदले में रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। वो हमें बताता है कि उसका जो माना और स्पिरिचुअल पावर है वो भी अबव 70 लेवल हो चुका है, और साथ ही साथ उसके कुछ और भी नए स्किल्स हैं जैसे सुपर ह्यूमन वाली स्किल। रॉल बोलता है कि वैसे ये सारे स्किल्स देखकर लग रहा है जैसे कोई सपना है, लेकिन रियल में मैंने ऐसी बहुत सारी स्किल्स को अक्वायर कर लिया है। वो बोलता है कि जब मैं यहाँ पे रिकॉग्नेट हुआ तो मेरे साथ मेरे 2 आइटम्स भी मेरे साथ यहाँ पे आए, जिनमें से एक है, लेकिन उतने में उसकी बात कट जाती है और हमें नहीं बताया जाता कि वो क्या चीजें हैं। वैसे एक तो उसका हाथ में जो पहना होता है उसने, वो हमें दिखाया है मतलब स्क्रीन पे। अब उसके बाद रॉल बताता है कि उसने यहाँ पे एक और न्यू यूनिक ट्रेड को अनलॉक किया है जिसका नाम है डेवलपर्स एनालाइजिंग आई, जिसकी मदद से वो किसी भी बंदे का माना फ्लो भी देख सकता है। रॉल बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता चला कि आखिर मैंने स्किल को कब एक्वायर किया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैंने इसको तब एक्वायर किया होगा जब मैंने इंपीरियल हाउंड के डिमोनिक एनर्जी से फाइट करी। अब उसके बाद रॉल बोलता है कि अब मैं बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मैं फिर से उसी
उसी रास्तों से गुजरूं जैसे मैंने अपनी पुरानी लाइफ में करे थे। अब क्योंकि मैं कनेक्ट वर्ल्ड का एक सिटीजन हूँ तो मेरे सामने जो भी सिनेरियो आएगा मैं उसे चूज करूंगा और क्वेस्ट मैं पूरा करूँ ना करूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब से मैं कोई भी पपेट बन के नहीं रहूंगा जो कि डेवलपर्स के मूव्स के हिसाब से चलेगा। वो बोलता है कि एंडिंग वो डिसाइड करेंगे, लेकिन अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैंने क्या बनना है। मैं एकदम वैसे चाल चलूंगा जैसे मुझे चलनी है, डिस्ट्रॉइंग द सिनेरियो एंड द क्वेस्ट इटसेल्फ। अब उसके बाद तो लाइब्रेरी में बैठा ही होता है, उतने में उसे बाहर से आवाज आती है कि यंग मास्टर क्या आप अंदर हैं? और हम लोग देखते हैं कि बर्नार्ड उसके पास आया होता है और वो उससे बोलता है कि जो मिस नाकिया की बहन है निकी, उसे कॉन्शियसनेस आ गई है और मिस नाकिया आपसे मिलना चाहती है, तो आखिर क्या करना है, उन्हें अंदर भेजना है? रॉल बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं उससे मिलना चाहूंगा। और फिर इसके अंदर में दिखाया जाता है कि नाकिया के पास रॉल आता है और रॉल बोलता है कि नाकिया आखिर तुम्हारी लिटिल सिस्टर अब कैसी है? फिर इसके बाद नाकिया उससे बोलती है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत थैंक यू, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपको आपकी काइंडनेस कैसे रिपे करूं। रॉल बोलता है कि नहीं नहीं ये सब छोड़ो, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी सिस्टर सही है? और फिर इसके बाद वो बोलता है कि क्या मैं निकी को देख सकता हूँ? अब उसके बाद निकी भी उससे बोलती है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तो उसको देखकर बोलता है कि ये अभी भी थोड़ी बहुत अनवेल टाइप की है। और फिर इसके बाद वो बोलता है कि क्या मुझे इसे थोड़ा और क्लोजली चेक करना चाहिए? और फिर इसके बाद जब रॉल उसकी आंखों में देखता है तो उसको क्या नजर आता है? अब उसको जो नजर आ रहा है वो आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और ये देखकर रॉल एकदम पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मतलब जैसे वैसा नहीं होता जब इटाची की आंखों में देखकर कोई भी बंदा गेंजुत्सु में चले जाता है, सेम वही तरीके का अभी रॉल के भी साथ हुआ। और फिर इसके बाद वो बोलता है कि मुझे इसे अपने डेवलपर्स एनालिसिस आई की मदद से देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो एकदम हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं। और रॉल इतना ज्यादा शॉक क्यों हुआ ये आपको जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।